अमेरिका की गद्दी पर काबिज होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ताबड़तोड़ ऐसे फैसले लिए जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ट्रंप के फैसलों से जहां कुछ देशों को कोई फर्क नहीं पड़ा, वहीं कुछ देशों के लिए ट्रंप परेशानी का सबब बन गए। पहले अप्रवासियों को अमेरिका से निकालकर उनके देश भेजने का फैसला और उसके बाद कई देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला। इस फैसले ने भारत के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि अब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो देश जितना टैरिफ अमेरिका पर लगाएगा उतना ही टैरिफ उस देश पर लगाया जाएगा। इन सब फैसलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी वर्ल्ड बैंक से बाहर निकालने वाले हैं। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश की सहायता एजेंसी USAID से लगभग बंद कर दिया है। उनका कहना है कि यह बर्बादी और भ्रष्टाचार का दलदल था, जिसने कई भ्रष्ट तानाशाहों को अमेरिका को लूटने का मौका दिया। वे पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते से बाहर निकल चुके हैं। ऐसा लगता है कि वे वैश्विक सहयोग में विश्वास नहीं रखते हैं। तो क्या अब ट्रंप की रणनीति के तहत अमेरिका नेटो, UN और वर्ल्ड बैंक से भी बाहर होने वाला है? आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों के लिए वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके पास 2 लोन विंडो है। पहला, रेगुलर बैंक लैंडिंग, एक अर्ध वाणिज्यिक विंडो। बैंक वैश्विक बाजारों से सबसे सस्ती संभव दर पर उधार देता है और विकासशील देशों को बहुत कम ब्याज दर पर उन देशों की तुलना में बहुत लंबी चुकौती अवधि के साथ लोन देता है। बैंक के पास अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ नामक एक बहुत ही आसान लोन विंडो भी है। यह सबसे गरीब देशों को इतनी रियायती दरों पर लोन देता है कि वे लगभग अनुदान के समान होते हैं। आपको बता दें कि IMF सहायता नहीं देता है, यह अंतिम उपाय के रूप में वैश्विक ऋणदाता है। यह उन देशों को बचाता है जिनके पास विदेशी मुद्रा खत्म हो गई है और लोन शर्तों के रूप में कठोर तपस्या और सुधार लागू करता है। यह कोई विकास एजेंसी नहीं है और विकास के लिए कोई लोन नहीं देती है। IDA हर 3 साल में अमीर देशों से मिलने वाले योगदान पर निर्भर करता है। अमेरिका अब तक हमेशा सबसे बड़ा योगदान करता रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब और अधिक कैश देने के मूड में नहीं है। उनके लिए IDA बिल्कुल वैसा ही संगठन है जो बदले में कुछ भी सार्थक दिए बिना अमेरिका से पैसे ऐंठता है। वहीं एलन मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार और सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका को नाटो और संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकलने के ट्रंप की ओर से किए गए आह्वान का समर्थन किया है। नाटो को लेकर ट्रंप का रुख हमेशा ही सख्त रहा है। ट्रंप लंबे समय से नाटो पर संदेह जताते रहे हैं और कई बार उसे छोड़ने की धमकी भी दे चुके हैं। जब ट्रंप और जेलेंस्की की तीखी बहस हुई थी तो उसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि अमेरिका ग्लोबल गठबंधनों से अलग हो सकता है। आपको बता दें कि कुछ रिपब्लिकन नेता भी अमेरिका के नेटो और अन्य वैश्विक संगठनों में शामिल होने पर सवाल उठा रहे हैं। सीनेटर माइक ली ने नाटो को कोल्ड वॉर का विशेष बताया और कहा कि इससे अमेरिका को कम लेकिन यूरोप को ज्यादा लाभ मिलता है। हालांकि ट्रंप को लेकर यह भी माना जाता है कि ट्रंप का झुकाव नाटो सहयोगियों के बजाय रूस के प्रति अधिक है। उन्होंने पहले भी ये धमकी दी थी कि अगर नाटो सदस्य देश अपनी रक्षा बजट में वृद्धि नहीं करते हैं तो वे नाटो को रूस के सामने असहाय छोड़ देंगे। दरअसल ट्रंप ने कहा था, अगर वे भुगतान नहीं करेंगे तो मैं रूस को जो करना है करने दूंगा। दरअसल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थक और ट्रंप के सहयोगियों का यह मानना है कि अमेरिका को वैश्विक गठबंधनों में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। वहीं ट्रंप समर्थकों का तर्क है कि अमेरिका पहले से ही $35 ट्रिलियन के कर्ज में है। ऐसे में उसे दुनिया के लिए पिगी बैंक बनना बंद करना चाहिए। अमेरिका का यूक्रेन युद्ध में $350 बिलियन खर्च करना आर्थिक रूप से सही नहीं है। जेलेंस्की से बहस के बाद जब उन पर व्लादिमीर पुतिन से करीबी के आरोप लगे तो इसका भी ट्रंप ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया था। ट्रंप ने कहा, हमें व्लादिमीर पुतिन के बारे में चिंता करने में अपना वक्त नहीं लगाना चाहिए। इसके बजाय हमें प्रवासियों की ओर से अमेरिका में किए जा रहे अपराधों को रोकने पर फोकस करना चाहिए। हमें उनसे निपटने पर फोकस करना है। यदि यही सब जारी रहा तो हम यूरोप की तरह खत्म हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।